माशाल्लाह। तो ये हैं आपकी साहबजादी? जी हाँ, इनकी वालदा के इंतकाल के बाद इनकी खाला ने इनकी परवरिश की है और अब भी ये वहीं रहती हैं। माफ कीजिएगा, क्या दफ्तर और घर की शक्लें कुछ मुख्तलिफ होती हैं? जी मेरा मतलब यह है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीवी। जी डैडी। बेटी तुम जाओ, मैं इन्हें कुछ जरा समझाऊं। जी अच्छा। हाँ भाई, तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? जनाब, मैंने गजल को नासिर के दफ्तर में एक दो मरतबा देखा है। अब पता नहीं उसकी सूरत कैसे बदल गई। अच्छा, तो आप नासिर का पैगाम लेके आए हैं? जी जी हाँ। अरे भाई, तो और कितने आदमी आएंगे? एक दफा उन्होंने उस बहरूपीय हाउस एजेंट को भेज दिया था, वो यहाँ आया और ऊट पटांग बातें करके चला गया। अब आप आ गए। लेकिन किबला, मैं तो कम से कम आपसे ऊट पटांग नहीं बोल रहा। ये तो ठीक है, लेकिन आपका नासिर बहुत छोटा इंसान है। जनाब, ये सब बचपन की हिमाकतें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गजल से मशवरा करने के बाद फिर कुछ आपसे बात कर सकूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। हाँ, बड़े शौक से आइए जब दिल से आए। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। खुदा खुदा हाफिज। खुदा। हम जहाँ पहुँचे हमारी साध्वी रानी गई। और शहजाद भाई। हाँ भाई। हम दोबारा किस केस में अंदर आ गए पहलवान? बस यार के भाई एक अजीब ही कहानी चल पड़ी है, साइड ट्रैक मेरी जिंदगी का। बीवी के चक्कर में मैं कई दिन दफ्तर नहीं गया। एमडी कहने लगा निकल जाओ, मैंने तुम्हें नौकरी से आज़ाद किया। मेरी खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा तू बाहर मिलना मुझे। बस मियाँ वो मुझे अचानक मिल गया, मैंने कर दिया उस पर कातिलाना हमला। कातिलाना हमला? बस उसी चक्कर में पुलिस ले आई मुझे। तू बता, तू किस चक्कर में आया? मियाँ मेरी भी कहानी बड़ी दर्दनाक है। हाय 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 यार, बता दे, मेरा भी दिल बड़ा उदास हो रहा है। अमा भाई, मैं तो लो सुनो। हाँ। हमारे सदर में ठीक ठाक ठेला चल लिया था अपना। हाँ हाँ। मियाँ एक दिन वो उठाने के लिए आ गए, मैंने उनकी मुट्ठी गर्म कर दी। बस तो ठेला छोड़ के चले गए होंगे। कहानी मेरी है तेरी? हाँ आपकी। तो बीच में क्यों बोल रहा है बार बार? हैं? अच्छा, अब नहीं बोलूंगा। आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ। मियाँ 2-3 दिन के बाद फिर वो आ गए। हाँ। और कहने लगे कि मियाँ माल दो। हाँ। मैंने कहा पहलवान कुछ भी हो जाए मुट्ठी गर्म नहीं करूंगा। तुमने पंगा ले लिया उनसे। उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लगाने देंगे, तुमने कहा मत लगाने दो। कहानी मेरी है तेरी? आपकी। तो तू क्यों बीच में बार बार बोल रहा है? मैं उसके बाद सुन, उसके बाद क्या हुआ, मैं घर गया। मैं बीवी झिक-झिक करने लगी। बीवी जाहिर है कह रही होगी कि पैसे लाओ, पैसे तुम्हारे पास थे नहीं। कहानी मेरी है तेरी? आपकी। तो तू क्यों बीच में बार बार बोल रहा है? मैं उसके बाद सुन, आखिरी और फाइनल सीन। मेरी बीवी ने कहा मुझसे कि मैं बराबर वाले घर में कूद जाऊं। मैं कूद गया। हाँ, मैं समझ गया, तू कूदा और पुलिस ने तुझे पकड़ लिया होगा। कहानी मेरी है तेरी? आपकी। तो तू क्यों बीच में बार बार बोल रहा है? यार एक बात बता के पुरानी दोस्ती है तेरी मेरी, अपनी ईमान से बताइयो, पिछली दफा मैंने कितनी चमाटे मारी थी तुझे यहाँ थाने में? 4 ना, तूने मुझे 5 मारी। ये ले हिसाब बराबर। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ जमानी, आओ। भाई साहब, हाँ। मुझे वो आपको बताना था कि मुकर्रम शाह का फोन आया था सिंगापुर से। हाँ, वो बच्चा हमेशा सिंगापुर ही से फोन किया करता है। हाँ भाई साहब, वो आपने शैला की शादी के बारे में क्या सोचा है? भाई, वो आदमी तो नासिर का पैगाम लेके आया था गजल के लिए। कौन नासिर? अरे भाई, वही नासिर जो पहले तुम्हारे यहाँ किराए पे रहता था और अपने आप को बड़ा अमीर जाहिर करता था। अब वो मेरा किराएदार है। अच्छा, और ये तुम्हें मालूम है कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कमाल है भाई साहब, आपको पता है कि वो दोनों मेरे घर में बराबर बराबर वाले कमरे में रहते थे। ओहो, वो यहाँ भी इसी तरह से रह रहे हैं दोनों। तो भाई साहब, फिर आपने क्या सोचा है? अभी मैं ये सोचता हूँ कि गजल पे मुझे इख्तियार ही क्या है जो मैं रोकूं। और फिर जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ठीक है। और फिर एक बात मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा आखिर गजल से ताल्लुक ही क्या है। कमाल करते हैं आप भाई साहब। ताल्लुक कैसे नहीं, आखिर आपने उसको अपना मुंह बोली बेटी बनाया हुआ है। हाँ, ये तो है भाई, बनाया तो है। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं, कोई। मुझे पता था तू ही आएगा, तू ही आएगा, तू ही है यहाँ पे जो आएगा। मेरी जिंदगी में बार बार आई हो, बर्बाद कर दियो मुझे। अबे सुकून मिल गया, सुकून मिल गया तुझे, सुकून मिल गया तेरे जमीर को और तुझे, तुम दोनों को मुझे अंदर भिजवा के। हर दफा मेरी किस्मत में तू ही है। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने बदनाम आदमी हो।
मेरे साथ खुद भी अंदर आ जाओगे? अरे ओए इस तरह की बातें मत कर बे। आ जाओगे आ जाएंगे नहीं क्या? चल अभी से कहीं और बंद करो। थाने में रहने की तमीज नहीं है, थाने में बंद हो गए। आखिर वो चले कहाँ गए? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, बता नहीं सकती। पता नहीं कहाँ होंगे शहजाद। कहीं उन्हें ये तो मालूम नहीं हो गया कि आप यहाँ हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए इतने परेशान थे। हेलो, कौन? थाने से? ओह, ये तो बुरा हुआ। अच्छा, मैं देखता हूं। दीजिए बीवी, आपके शौहर का पता चल गया। कहाँ है शहजाद? थाने में। थाने में? लेकिन आप फिक्र ना करें, बड़े साहब आएंगे तो उनको छुड़वा लेंगे। मैं क्या करूं? भाई क्या परेशानी है? अरे मैं नीलोफर की वजह से बहुत परेशान हूँ। भाई हैरत है, तुम भी किसी के लिए परेशान हो, जबकि मैं इतने दिनों से ये देख रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो तुम बेकार की बातें मत करो। अच्छा खामोश रहो। मुझे 32 साल 6 महीने और 4 दिन हो चुके तुम्हारी इस जोरदार आवाज को सुनते सुनते। देखो बात सुनो, छोड़ो इन पुरानी बातों को और मुझे ये बताओ कि अब उन दोनों का क्या होगा? अरे होना क्या है, अलग अलग जिंदगी गुजारेंगे। नहीं ऐसा मत कहो, खुदा ना करे। बेटियां तो अपने शोहरों के साथ ही अच्छी लगती हैं। कौन है भाई? मैं हूँ शहजाद। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटे। अरे बेटा तुम? मैं गलत फ्लैट में आ गया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? आओ आओ ना बेटा। आपने मुझे बैठा था। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा। अच्छा ये तुम्हारी सास है? मेरी सास? हाँ, ये मेरी अचानक सास है। एकदम अचानक तब्दील हो गई है। वरना मैं तो प्लान करके आया था कि शायद आप मुझे गोलियां मार के मेरा सीना छलनी कर देंगे। अरे बेटा कैसी बात करते हो, सास भी माँ की तरह होती है। ओ मेरे खुदा, आओ मेरे पास आओ। काश दुनिया की हर सास अचानक यूं तब्दील हो जाए तो जिंदगी कितनी सहज हो जाएगी। अरे बेटा वहाँ कहाँ बैठ रहे हो? आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। नहीं, दामाद की जगह सास के कदमों में ही अरे होती। मेरा बच्चा, इधर आओ। बाल खराब कर दिया आपने सारे मेरा दिल भी खराब हो रहा है। बस क्या बताऊं आपको, बड़ी परेशानी में हूँ। ये अचानक तब्दीलियां कैसे आ गई? अच्छा बेटा छोड़ो, ये बताओ कि तुम थे कहाँ आखिर? अंदर? बिहाइंड द बार्स, थाना। अरे ऐसी पुरफजा जगह, ऐसी पुरफजा जगह कि एक दफा आदमी अंदर चला जाए उसका बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। डंडे मार मार के मुझे निकाला है एसएचओ ने। मैं तो अड़ा हुआ था कि नहीं यहीं पर रहूंगा। मैं तो कहता हूं अंकल, अगर आपको भी इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो थाने चले चलिए, वहीं रहिए। सुबह इज्जत, दोपहर इज्जत, शाम इज्जत, ऐसी इज्जत मिलती है वहां पर। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो इस दफा 8-10 साल से कम के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। अरे खुदा ना करे बेटा, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हो? अब कुछ दम नहीं है इन बातों में, मैं बहुत भुगत चुका हूँ। आज मैं फाइनल फैसला करने आया हूँ। वेयर इज नीलोफर? और वो चाहती क्या है? बेटा वो बहुत शर्मिंदा है। हैं? माँ भी शर्मिंदा, बेटी भी। ये अचानक ये क्या हो क्या रहा है? ये वाकई शर्मिंदा है? हाँ बेटा वाकई। अच्छा, अगर वो वाकई शर्मिंदा है तो फिर मैं भी अपने किए पे नादिम हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए कि नीलोफर है कहाँ। बुलवाइए उसे, बुलवाइए। तुम नहीं जानते बेटा, वो जहाँ तुम किराए पे रहते हो वो वहीं पे तो रहती है। हाँ बेटा। हैं? महाराज, वो नेक दिल खातून, वो चाय का कप, वो बुढ़ा मैनेजर, वो फूल मैंने भेजा। अरे मेरे खुदा, मेरी आंखों पे पट्टी बन गई। नीलोफर मैं आ रहा हूँ, नीलोफर मैं आ रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है मामा। अच्छा उठो बेगम, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, गरमा गरम। अरे मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। गजल, ओ नासिर, गजल, एक घर में रहते हुए भी ना तुमसे मुलाकात बहुत मुश्किल हो गई। मैं तो बहुत परेशान हो गया था तुमसे मिलने के लिए। क्यों परेशान थे? एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया। डैडी? हाँ। कौन से डैडी? तुम्हारे डैडी। क्या हो गया तुम्हें? ओ हाँ, कुछ नहीं, वो बस जरा यूं ही बौखला गई थी। खबर ही ऐसी, अच्छे अच्छे बौखला जाते हैं। गजल, अब हम अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, खुशी और मसरतों से भरपूर जिंदगी का।
नासिर, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो जो मांगना चाहती हो। नहीं, बात कुछ और है। क्या बात? दरअसल ये जो नेमत साहब है ना। नेमत साहब? हाँ है, क्यों? नहीं नासिर, मेरा मतलब है कि नेमत साहब मेरे डैडी नहीं है। नेमत साहब तुम्हारे डैडी नहीं है? तो भाई तुम्हारे चचा होंगे, फूफा होंगे, मामू होंगे, ताया होंगे। डैडी नहीं है तो क्या हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरे कोई नहीं है। क्या? नेमत साहब तुम्हारे कोई नहीं? हाँ, मेरा ख्याल है नासिर कि मुझे इस मोड़ पे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह गरीब लड़की हूँ, मामूली से घराने की मामूली सी लड़की। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ नासिर। दरअसल मैंने अपने आप को दौलतमंद जाहिर करने के लिए नेमत साहब को अपना छोटा डैडी जाहिर किया था। हसन, तुमने मुझसे झूठ बोला? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? नासिर दरअसल मैं... बस करो गजल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो समझता था कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन हाँ, हम दोनों ने इब्तदाई झूठ से की थी और कसूरवार मैं ही हूं। और मेरे ख्याल से जो मोहब्बत झूठ की बुनियादों पर कायम हो, उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। नासिर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरे ख्याल से अब हम दोनों नहीं मिल सकेंगे, कभी नहीं मिलेंगे हम। नासिर, नासिर, अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो रख दो यार उसको। गुंडो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ अरे छोड़ दो, 302 के केस हो तुमने मुझे अगवा किया है, किडनैप। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया? क्यों बुलवाया है? इसलिए बुलवाया है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया था। पता चला कि तुम बहुत तकलीफ में हो, तो मैंने ये डिसाइड किया कि तुम्हारा ये जॉब और वो फ्लैट वापस कर दो। सर, हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहा हूँ सर। मैं अपना सर, आप अजीम हैं सर। सर आज मुझे 7 साल में आप पहली दफा अच्छे लगे हैं सर। सर ये फिटकार अचानक मासूमियत में कैसे बदल गई सर? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने आप पर कातिलाना हमला भी किया था। आपकी खुशकिस्मती, आप बच गए सर। कोई बात नहीं मेरे बेटे, आपने मुझे माफ किया। माफ कर दिया तो क्या मेरी ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, मेरा फ्लैट मुझे मिल जाएगा? सब कुछ मिल गया आपको बेटे। ये कौन है जो मेरी सीट पे बैठा हुआ है? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सलमान मियाँ, यहाँ इन्हें लेटर दे दो और इनके जो भी बकाया जाते करते कुछ ज्यादा मेरी तरफ से वो भी दे देना। समझ गए? ओके सर। ये क्या कर रहे हैं सर? सही कह रहा हूँ मेरे बेटे, मैंने तुम्हें तो टेम्परेरी रखा था, दरअसल सीट इनकी है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं फिर बुलवा लूंगा, पता इनके पास छोड़ जाना है। मैं तो कहती हूँ अब आपको मान लेना चाहिए। मैं एक दफा इनकार कर चुकी हूँ। मेरा ख्याल है अब आपको इनकार नहीं करना चाहिए सुरैया। देखिए ना, कितनी रुकावटों के बाद ये रिश्ता फिर से कायम हो जाता है। ये तो तुम ठीक ही कहती हो, मगर वो... अरे तो हाँ कर देना भाई, सारे इंतजामात मैं खुद कर लूंगी। गजल आंटी दुल्हन बनेंगी। खामोश रहो बबलू। क्यों खामोश हो? ये तो इतनी खुशी का मौका है ना आंटी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, वाकई ये तो बहुत ही खुशी का मौका है। अरे अरे कहाँ ले... मेरी शादी हो रही है। तेरी? अबे तूने अकेले इतने बड़े नेमत साहब को छोटी सी शीशी में उतार लिया? नहीं, मेरी शादी गजल से नहीं हो रही। तो क्या फिर नजम से हो रही है? यार तो फिर गमज़दा क्यों है, बता ना। मैं क्या बताऊं बहराम, वो गजल बिल्कुल मेरी तरह झूठी ही निकली। हाँ, वो नेमत साहब की बेटी नहीं है, वो किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है। अबे नहीं, वो बिल्कुल झूठी थी। ओए ओए ओए, तेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई भाई। तूने तो बेचारे ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए हुए थे।
दौलतमंद लड़की से शादी करूंगा, उसके उसके बाप की दौलत पे कब्जा करूंगा, गबन करूंगा, जायदाद खा जाऊंगा। अबे अब तू क्या करेगा यार, मैं तो तेरे लिए बड़ा रंजीदा हो गया। बहराम मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने सोचा है कि ये झूठ पे इस्तवार किए हुए रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। हाँ, बिल्कुल रेत की दीवार की तरह, कभी भी गिर सकते। वाह क्या डायलॉग बोला, बाहर आके एक थप्पड़ मारो। अबे फजूल की बातें कर रहा है, ये नहीं बता रहा अब तेरी शादी किससे हो रही है? बचपन में मेरी मंगेतर नहीं थी? चलो मैं उनके घर जाऊंगा। क्यों? ताजियत करने के लिए यार, बेचारों की बच्ची देखो क्या है। यार वैसे बहराम, हमें बुजुर्गों के फैसले पर सर झुका देना चाहिए। मेरे ख्याल से बुजुर्गों के तय किए हुए रिश्ते बहुत पायदार होते हैं। बड़े पायदार होते हैं, सही कहा तुमने यार, बिल्कुल अच्छी बात की। लेकिन दोस्त एक बात करो, एक सच्ची बता, तू मुझे शादी में बुलाएगा भाई? क्यों नहीं बुलाऊंगा? बुलाएगा ना, तो फिर सलाखों के पीछे ये कह दी, तुमसे वादा करता है दोस्त, जब भी ये दोस्त दोस्त को आवाज देगा कि दोस्त सलाखों को तोड़कर, जेल की दीवारों को तोड़कर अपने दोस्त की डोली को कांधा देने जरूर आऊंगा। गोरी गोरी नहीं, ओ सॉरी गोरी नहीं गोरे जब भी तू बुलाएगा मैं आऊंगा जरूर। मैं तुझे कैसे नहीं बुलाऊंगा अपनी शादी में, ऐसा हो सकता है? थैंक यू यार। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ ये खबर देने आया था, मुझे बहुत से काम करने में चलो। एक मिनट मेरा एक काम, मेरा बच्चे मेरा कर देना। तो एक काम कर मेरा, वो अपने डायरेक्टर साहब नहीं है, वो तुम्हारे डायरेक्टर, वो हैंगे, हाँ हैंगे से कहना बहराम टूट गया है, किरची किरची हो गया है, वो रेजा रेजा हो गया है, वो अपनी सतह से नीचे गिरना चाहता है, वो घटिया हो गया है, वो अब हर किस्म का किरदार करने पे तैयार है। उनसे कहना एक बार मेरी जमानत करा ले। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्टर साहब के पास जाता हूँ, ठीक है, और उनको तुम्हारा मैसेज दे देता हूँ, बड़ी और उन्हें इंसिस्ट करूंगा कि तुम्हारी जमानत। थैंक यू। चलो चलो टाइम खत्म हो गया। अच्छा ओके। अबे यार एक जमाने में बिल्लियां रास्ता काटती थी, अब तो दोस्त रास्ता काटने लगे। क्या बात है, तू ढूंढता ढूंढता मुझे यहाँ तक पहुंच गया? क्या हो गया तुम्हें? खबरदार, मेरे बीच आने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी सिचुएशन देखकर तो मुझे एंथोनी क्वीन की वो फिल्म याद आ रही है। कौन सी फिल्म? जिसमें उसने यूं करके अदाकारी की थी। ओह, हंचबैक ऑफ नॉटर डेम। यस। सुनो ए कुबड़े आशिक, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम क्या करोगे? भाभी को बताऊंगा कि तुम्हारा शौहर ब्रेड हैरिस की तरह उदास और टोनी कैंडल की तरह खुशकिस्मत है। ओह मेरी जान, एक फिल्म मुझे भी याद आ रही है। कौन सी? नफरत अंगेज फिल्म का नाम था लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम में जिम का दुश्मन सामने खड़ा हुआ है और वो जा नहीं रहा है, किसी तरह नहीं जा रहा है, तो वो जिम यूं मुड़ता है और फूल निकालता है और कहता है चला जा मेरे दोस्त नुमा दुश्मन, चले जा यहाँ। ये क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ चला जा, चले जा। क्या करो? ये क्या करो शहजाद? जब वो दुश्मन नहीं जाता है तो वो गमला उठाता है फाइनली और कहता है ये तो वाकई पागल हो गई। चला जा, जान से मार दूंगा। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स पढ़ता है, फिल्मों के नाम ले लेके मेरी जिंदगी खराब कर दी। ओ भाई वहां क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। ओहो आप यहाँ हैंगे, आपने ये बहुत बुरी हरकत की हैगी। आपने पुलिस में बयान दिया है कि हम दिन में ड्रामा करते हैंगे और रात में डाके डलवाते हैंगे। अब समझ में आई मिस्टर हैंगे कि बहराम क्या चीज है। जब बहराम ने अपने दोस्त के हाथ आपको पैगाम भिजवाया कि बहराम को मदद की जरूरत है, वो बाहर आना चाहता है, छोटे छोटे किरदार करना चाहता है, तो आपने हमारी बात को कोई अहमियत नहीं दी। अब मुझे मजबूरन आपके ऊपर छापा पड़वाना पड़ा, इल्जाम लगवाना पड़ा कि आप डाके मारते हैंगे, आप डाकू हैंगे। अब समझ में आई? अब उस वक्त तक जब तक मैं अपना बयान नहीं बदलता, आप अपनी जमानत के साथ मेरी जमानत नहीं करवाते, आप भी मेरे साथ अंदर ही रहेंगे और यही ड्रामे करते रहेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी जमानत करा लेंगे। और वैसे बड़ी घटिया बात की हैगी आपने। जो कुछ भी हुआ हैगा मजबूरी में हुआ हैगा, समझ गए मिस्टर हैंगे? शहजाद आप? ओह मिस नीलोफर, कितनी हैरत की बात है, आपको अब तक मेरा नाम याद है? शहजाद मैं जानती हूँ आप मुझसे अभी भी नाराज है। अरे ये आपसे किसने कह दिया? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बेइंतहा खुश हूँ कि आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मैं थाने में रहा, जमाने भर में मेरी रुसवाई हुई, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। शहजाद मैं जानती हूँ मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अरे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा?
मैं अजाब से गुजरा हूं इन दिनों में। मना करता रहा तुम्हें कि देखो मत छोड़ो वालिदैन का मेरे घर, बुजुर्गों का साया गनीमत होता है। अरे ये बुजुर्ग ही हैं जिनकी वजह से हमारे ये घर हंसते बसते रहते हैं। मुझे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास है। तुम्हारे ये 4 मुआफी के अल्फाज उन जख्मों पे मरहम नहीं रख सकते जो मेरे दिल में लगे हैं। तो शहजाद फिर मैं क्या करूं? रोने धोने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, बस ये बताओ, आइंदा लड़ोगी मुझसे? नहीं। झगड़ा करोगी? ऊंची आवाज में बात करोगी? नहीं, कभी भी नहीं। प्यास कटवाओगी मुझसे? नहीं। नहीं कटवाओगी ना प्यास? नहीं। और अभी मेरे साथ मेरी अम्मी अब्बा के घर चलोगी, उनसे माफी मांगोगी और उनके साथ रहोगी? हाँ। ठीक है, चलो हंसो, आंसू पहुंचो। मुबारक हो नासिर साहब। मुबारक हो नासिर भाई। नासिर साहब मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नासिर, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तुम जेल से आ गए? तेरी शादी हो रही है ना? हाँ। मैं यार देख दोस्त, अपन ने तेरे से वादा किया था ना कि तू एक बार सिर्फ मुझे कार्ड भेजकर बुलाना, फिर देख तेरा दोस्त जेल की दीवारों को तोड़कर भी तेरी डोली को कंधा देने जरूर आएगा। सॉरी डोली नहीं हो रहे। भाई क्या कहा? नहीं, आपस में यूं ही बातें कर रहे हैं। मुबारक हो नासिर साहब। जरा वो बुला रहे हैं। चलो बेटा। बरखुरदार, आओ भैया, एक कॉपी पेंसिल ले आए सलामी के पैसे लिखने के लिए। आइए चलिए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी झूठ बोलता आया हूँ, लेकिन आज मैं सच बोलूँगा, क्योंकि हम ऐसे मुक़द्दस रिश्ते से बन चुके हैं जिसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ सच ही सच है। मैं एक लड़की को पसंद करता था, इत्तेफाक से उसका नाम भी गजल ही था। मैं सारी जिंदगी उससे झूठ बोलता रहा कि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूं। बाद में पता चला कि वो लड़की भी मुझसे झूठ बोलती रही है। हमारी मोहब्बत झूठ पर कायम थी, सो खत्म हो गई। लेकिन अब हमारी आइंदा जिंदगी सच पर मबनी होगी, हंसते बसते सच के साए में।